सच्चा जीवन तो बाद में ही शुरू होता है जब ज्ञान होता है, उसके पहले तो मजदूरी है। 4 पैसे की दुकान संभालने में जिंदगी खप जाती है, 2 पैसे की नौकरी संभालने में जिंदगी खप जाती है। और ज्ञान विज्ञान से हृदय तृप्त नहीं हुआ तो छोटा मोटा मठ भी सिर खपा देता है, लेकिन आत्म साक्षात्कार कर लिया तो हजारों मठ चलाते रहो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। उठत बैठत ओई उठाने, कहत कबीर हम उसी ठिकाने। बेटा हाँ हाँ सबकी करना। गुरु महाराज के आशीर्वाद लेकर शिष्य जा रहा था अपना। बोले गुरु जी आखिरी उपदेश। बोले बेटा हाँ हाँ सबकी करना, गली अपनी मत भूलना। हाँ हाँ सबकी करना, गली अपनी मत भूलना। अपनी गली जो है आनंदो ब्रह्म सच्चिदानंदो अहम ब्रह्मास्मि की, वो गली अपनी मत भूलना। भृगु भगीरथ दोनों राज्य संभाल रहे। भगीरथ के मन में आया कि लोग और भी तो राज्य हैं, लोग सतमार्ग का त्याग करके कुमार्गगामी हो रहे हैं और इसी से पाप बढ़ रहा है। पाप बढ़ रहा है तो पृथ्वी पे अकाल, मारा मारी और ये वो हो रहा है। क्यों न पृथ्वी पर कोई पुण्य कर्म विशेष हो जाए। जैसे 2 गेंद खेल खेल के आदमी छोड़ देता है या किसी को दे देता है, ऐसे दोनों राज्य भगीरथ राजा ने फिर कहीं किसी को संभला दिए और खुद चले गए। एकांत में थोड़ा ध्यान किया और भगवान नारायण को प्रसन्न कर लिया स्वर्ग में से धरती पर गंगा लाने को। गंगा को संभालेगा कौन? उनके शिव जी को तृप्त करो। शिव जी का आवाहन किया, थोड़ा ध्यान किया, शिव जी प्रसन्न हुए। वही राजा ने लोगों के, सगर राजा के पुत्रों के उद्धार के लिए और ऐहिक जनता के उद्धार के लिए इस धरती पर गंगा जी का आह्वान किया। इसलिए गंगा जी का एक नाम भागीरथी गंगा भी है। मुझे कुछ विज्ञानी लोग मिले, कुछ ऐसे लोगों ने कहा, आश्चर्य व्यक्त किया कि बाबा जी हरिद्वार से 8 किलोमीटर दूर चीला है, वहां पावर स्टेशन बनता था। उस समय मेरे को वो ले जाते थे कि जरा जल्दी हो जाए, आशीर्वाद ये वो, और हमको भी देखना था। तो 1-2 बार हम गए तो वहां के ऊंचे आखिरी जो बड़े में बड़ा अफसर था उधर का, उसने मेरे को बताया कि हमारे विज्ञानी लोग आए थे। उन्होंने कानपुर में गंगा जो बहती है, उस कानपुर का नाला गंगा में जा रहा था तो नाले का पानी लिया और नाला जब गंगा जल से मिश्रित हुआ 8 फीट तक, बाद में दूसरा सैंपल लिया बोतल में, फिर लेबोरेटरी में चेक किया तो नाला में तो खूब बैक्टीरिया थे नाला के पानी में, लेकिन वो नाला का पानी गंगा के साथ 8 फीट तक मिश्रित हुआ। 8 फीट के बाद जो नाले का पानी गंगा में से लिया गया तो कोई बैक्टीरिया नहीं। बाबा इस बात पर ये लोग हैरान है, आश्चर्य है। तो अभी भी इस गंगा का दैविक प्रभाव विज्ञानियों को, तार्किकों को, नास्तिकों को भी दिखता है। ठंडी नदियां तो बहुत है। हम गए कनाडा में तो कनाडा में बर्फीली नदियां, अमेरिका में बर्फीली नदियां, बहुत जगह बर्फीली नदियां हैं, लेकिन गंगा जी में इतना प्रभाव कैसे? कि ब्रह्मवेता जो ज्ञान विज्ञान से तृप्त हुए हैं, कुटस्थ हैं, ऐसे पुरुष ने नारायण का संकल्प, शिवजी का संकल्प और फिर ऐसे पुरुष का प्रयत्न, ये और बाद में हजारों लाखों वर्षों से उस धरती पर साधु संत महापुरुष जीते आए, रहते आए, भजन करते आए, उन चट्टानों को देखते आए। तो जो ज्ञान विज्ञान से तृप्त हुए, ऐसे पुरुषों की दृष्टि जिन चट्टानों पर पड़ी, जिस हिमालय की रेंज में पड़ी है और वहीं से वो बर्फ पिघल पिघल के आती है, इसलिए अभी भी गंगा का प्रभाव जल में दिखता है और वर्षों तक बिगड़ता नहीं। ये प्रत्यक्ष प्रमाण है। तो जिसकी ज्ञान गंगा प्रकट हुई है महाराज, वो जिस जल को छू दे उसके लिए वो जल गंगा जल हो जाता है। स्नातम तेन सर्व तीर्थम, उसने सारे तीर्थों में स्नान कर लिया। दातम तेन सर्व दानम, उसके द्वारा सारा दान दिया गया। कृतम तेन सर्व यज्ञम, उसके द्वारा सारे यज्ञ हो गए। ये न क्षणम मनः ब्रह्म विचारे स्त्रियम कृत्वा, जिसने एक क्षण के लिए भी उस ब्रह्म परमात्मा में अपने मन को स्थिर किया है, तो जो वर्षों तक आत्म परमात्मा में रमण किए हुए हैं, ऐसे पुरुष जब गंगा लाते हैं, अथवा ऐसे पुरुष जब गंगा किनारे रहते हैं, अथवा तो ऐसे पुरुष जब गंगा में नहाते हैं, तो गंगा का प्रभाव तो रहेगा ही। मैंने पौराणिक कथा सुनी है कि एक बार गंगा जी अपना
ये जो गंगा बह रहा है, गंगा का जल, ये गंगा का स्थूल शरीर है। दूसरा आदि भौतिक शरीर ये है। आदि देविक शरीर से गंगा जी ब्रह्मा जी के पास गई। प्रभु आप लोगों ने तो मुझे पृथ्वी पर भेजा है और गंगे हर करके लोग गोता मारते हैं, तो मुझ में पाप छोड़कर जाएंगे तो धीरे धीरे तो मैं तो बोझिली हो जाऊंगी, पाप मुझ में बढ़ जाएंगे, मेरा क्या होगा। ब्रह्मा जी ने कहा तुमने ठीक प्रश्न किया, ठहर जरा मैं तेरे प्रश्न का उत्तर ले आता हूँ। ब्रह्मा जी ने करमंडलू से पानी लिया, 3 आचमन ली, पद्मासन बांधा, कुशासन पर बैठे ब्रह्मा जी और ध्यानस्थ हो गए। 2 क्षण के बाद ब्रह्मा जी ने कहा कि गंगा तुझ में लोग स्नान करेंगे, लोग तो निष्पाप होंगे और पाप तुझ में आएंगे, लेकिन जो ज्ञान गंगा में स्नान किए हुए हैं, ज्ञान विज्ञान तृप्त आत्मा कूटस्थ विजितेंद्रिया की अवस्था पर पहुंचे हैं, ऐसे पुरुष कभी कभार जब नहाएंगे तो तू स्वयं पावन हो जाएगी, पवित्र हो जाएगी। तो विद्यार्थी जाते हैं इस कॉलेज में तो पढ़ने के लिए, प्रोफेसर जाता है तो पढ़ाने के लिए। जल और वस्तुओं को तो साफ करता है, लेकिन जल का मैल निर्मली से साफ हो जाता है। ऐसे जिसके हृदय में ज्ञान गंगा प्रकट हुई है, ऐसे पुरुष जब तुझ में गोता मारेंगे तो तू स्वयं पवित्र हो जाएगी। तो आप अपने को भी पवित्र कीजिए, अपने अड़ोस पड़ोस को भी पवित्र कीजिए भगवान के इस वचनों से कि ज्ञान पा लीजिए, क्या नित्य है क्या अनित्य है, क्या मैं हूँ और क्या मेरा है। ये शरीर तुम नहीं हो, शरीर तुम्हारा है। वस्तु तुम नहीं हो। जैसे ये लेटर पैड में नहीं हूँ, ऐसे ये माइक में नहीं हूँ, ऐसे मैं हाथ नहीं हूँ, मैं सिर नहीं हूँ, मैं पैर नहीं हूँ, मैं जिगर नहीं हूँ, मैं मन नहीं हूँ, मैं श्वास नहीं हूँ, मैं बुद्धि नहीं हूँ, मैं अंतःकरण नहीं हूँ। नेति 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 करते करते बाकी जो रह जाए, आहा, उसका ज्ञान में अगर आप टिक गए तो हो गया विज्ञान, आपको तृप्ति मिल जाएगी। स्थूल शरीर की क्रिया आप अपने सुख के लिए नहीं करेंगे, सूक्ष्म शरीर का चिंतन आप अपने सुख के लिए नहीं करेंगे, कारण शरीर की समाधि आप अपने लिए नहीं करेंगे, क्योंकि आपका अपना आपा तो ऐसा है कि वो सदा तृप्त है, सदा सुख स्वरूप है। ऐसा बोध हो जाए तो आपका तो भला हो जाएगा। आपकी मीठी निगाह जिस पर पड़ेगी उसका भी अंतःकरण पावन होने लगेगा। तुम तसल्ली न दो, सिर्फ बैठे ही रहो, महफिल का रंग बदल जाएगा, गिरता हुआ दिल भी संभल जाएगा। जो ज्ञान विज्ञान से तृप्त हैं, ऐसे पुरुषों के बीच अगर हम बैठे ही हैं, वे पुरुष न भी बोले, चुपचाप बैठे रमण महर्षि, मोरारजी भाई देसाई, प्राइम मिनिस्टर इंडिया के, उन्होंने कई बार कहा, अमेरिका में भी एक बार कहा, गणेश टेम्पल में शिकागो में मेरा प्रवचन था वहां। मुरारजी भाई ने कहा कि मैं कलेक्टर से लेकर प्राइम मिनिस्टर तक के पोस्ट का अनुभव किया, लेकिन रमण महर्षि के चरणों में बैठने से जो मुझे शांति मिली, ऐसा सुख और शांति मुझे कहीं नहीं मिली। तो एटलामा तेटलू तो तेटलामा केटलू, जिनको आत्म शांति मिलती है उस पुरुषों के चरणों में बैठने से, प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी का सुख भी कुछ नहीं तो उनके हृदय में कैसा सुख होता होगा। जयराम जी तो बोलना पड़ेगा। तुलसीदास ने ठीक कहा है, मेटत कठिन को अंक भाल के, भाग्य के कु अंक जो है कठिन वो भी मिट जाते हैं। तो आप अभ्यास कीजिए, बार बार अपने मन को समझाइए कि ये क्या है जिसके लिए तू भाग रहा है, वो आखिर कब तक। जो चीज तू चाहता है, ऐसी चीजें तो हजारों लोगों को मिला, फिर भी क्या है, उनके दुख मिट गए क्या? अरे वो चीज मिली तो क्या, न मिली तो क्या, जो तेरे को सदा मिला है तो उसी का चिंतन करके उसी में आजा, तेरा भला होगा। जैसे राजा जनक ने अपने मन को समझाया और आत्म साक्षात्कार कर लिया, जैसे सुखदेव जी महाराज ने राजा जनक के उपदेश को पाकर वो अपना अनुभव बना लिया, ऐसे ही आप भी भगवान के उपदेश को सुनकर अपना अनुभव बनाने के लिए यत्न कीजिए। तीर्थ का प्रभाव बढ़ाइए। जितना जितना आप आत्मचिंतन करते हैं, पवित्र जीवन जीते हैं, जप करते हैं, आपका भी भला होता है, तीर्थ की भूमि का भी प्रभाव बढ़ता है। जितना नशा, गांजा, भांग आदि अपन लोग करेंगे उतना अपना भी हानि होता है और तीर्थ का प्रभाव भी कम होता है।
जितना किसी की निंदा, स्तुति, राग, द्वेष करने से अपना हृदय भी मलिन होता है, वातावरण भी मलिन होता है। लेकिन सबकी गहराई में जो परमात्मा है उसके विषय में सुनना, सुनाना, ध्यान करना, कराना, जप करना, कराना, कीर्तन करना, कराना, सेवा करना, कराना, इससे अपना भी भला होता है, दूसरों का भी भला होता है। एक सेठ था पुरसुमल, वो किसी महापुरुष के संपर्क में रहा। कुछ ज्ञान हुआ था कि आखिर ये सब छोड़ देना है। उस ज्ञान में उसका थोड़ा सा अधिकार हो गया था। एक बार उसका बेवही बैठा था, नौकरानी भागती भागती आई, सेठ सेठ सेठ, वो सेठ सेठ, वो हार खो गया, हार खो गया। सेठ ने कहा, अहो कल्याणम, सुठो थियो। बेवही सोच रहा है कि क्या इनको असर नहीं हुई। थोड़ी देर के बाद आधा पौना घंटा बीता, नौकरानी भागती आई, ओ सेठ जी सेठ जी सेठ जी, हार खोया नहीं था, वो तिजोरी के दूसरे खाने में अम्मा ने रख दिया था, मिल गया। सेठ बोलता है, अहो कल्याणम। बेवही ने पूछा कि खो गया तभी अहो कल्याण और मिल गया तो अहो कल्याण, ये क्या बात है? बोले खो गया तो एक दिन सब एक साथ छोड़ना पड़ता, तो अभी से थोड़ा थोड़ा छूट रहा है, अच्छा है, अहो कल्याणम। एक साथ छोड़ते तो ज्यादा चिंता होती, मन शायद लग जाता, उसमें फंस जाते। 9 लाख का हार था, छूट गया, अभी से थोड़ा बोझा कम हो रहा है, अहो कल्याणम। और फिर आए कि मिल गया है, तो जब नौकरानी खुश है, सेठानी खुश है, पड़ोसी खुश है, तो हम दुखी क्यों हो गए? मिल गया, वो खुश है तो हम भी खुश हैं, अहो कल्याणम। आपके जीवन में भी एक माई आई कि मेरे तो कृष्ण कन्हैया की पूजा की सामग्री आज चोरी हो गई, खाना नहीं खाया। चोरी हो गई तो कन्हैया को कोई चुरा गया तो या तो पूजा करेगा, या तो कुछ और करेगा, या तो अपना पेट भरेगा। और कन्हैया तुम्हें कहता है कि अब मेरी बाहर की आकृति की पूजा बहुत हो गई, अब मैं तेरे दिल में चम चम चमक रहा हूँ, उस मुझ दिलबर का सत्संग सुनकर तू अंतरंग उपासना कर ले, अहो कल्याणम। एक वस्तु होती है जिसकी समीक्षा की जाती है और दूसरी वस्तु की प्रतीक्षा की जाती है। जो नहीं है उसकी प्रतीक्षा की जाती है और जो है उसकी समीक्षा की जाती है। भगवान की कृपा की प्रतीक्षा न करिएगा, भगवान की कृपा तो हर समय है, हर श्वास में है, हर दिल की धड़कन में उसी की कृपा है। भगवान की कृपा तो सदा बरस रही है, लेकिन उस कृपा की समीक्षा कीजिए कि अपमान करा के भगवान आपका अहंकार मिटा रहे हैं और मान दिलाकर विषाद मिटा रहे हैं, सत्संग दिलाकर अज्ञान मिटा रहे हैं और तितिक्षा दिलाकर देह अध्यास मिटा रहे हैं और अनुकूलता दिलाकर कभी उत्साह बढ़ा रहे हैं। ये भगवान की कृपा है। ऐसी समीक्षा करोगे तो हर पल में, हर क्षण में ज्ञान और विज्ञान से तृप्त होने की यात्रा होने लगेगी। जय राम जी की। 50 वर्ष से हम लोग भजन करते हैं, लेकिन स्वभाव नहीं बदलता है तो फिर भजन का आनंद भी नहीं आता है। जिसका स्वभाव कटु है उसके कुटुंबी भी पराये हो जाते हैं, अपने भी पराये हो जाते हैं। छिद्र अन्वेषण ये हमारा स्वभाव नहीं है, ये पर स्वभाव है। हमारा स्वभाव शांत है। अशांति आई हम अशांत हो गए, अशांति चली गई हम शांत हो गए। क्रोध आया हम अशांत हो गए, क्रोध चला गया तो हम शांत हो गए। तो वास्तविक में हमारा स्वभाव शांत है, लेकिन हम भजन करते हुए भी अपना पुराना अशांति वाला, क्रोध वाला, छिद्र अन्वेषण वाला स्वभाव नहीं बदलते तो फिर भजन का चमत्कार नहीं दिखता है। जय राम जी की। तो ये स्वभाव बदलने के लिए हमें ध्यान देना चाहिए।